नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग क्या तृतीय विश्व युद्ध कराएगी? अमेरिका ने ईरान को धमकी दी तो अब ईरान ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खामनेई ने रगड़ दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह मिडिल ईस्ट में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ते हुए ईरान को चेतावनी जारी कर दी थी। ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि यमन में सक्रिय हूतियों द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब ईरान ने ट्रंप के आरोपों का करारा जवाब दिया है। खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अब शुक्रवार को ईरान के जंग लड़ने के लिए किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, और यमन के हूती खुद के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा किसी को समर्थन नहीं है, हमें लड़ना होगा तो हम सीधे लड़ेंगे। खामनेई के बयान ने कहा है कि अमेरिका बड़ी गलती कर रहा है। वे क्षेत्रीय विद्रोहियों को ईरानी प्रॉक्सी कहते हैं। प्रॉक्सी का क्या मतलब है? खामनेई ने कहा है कि यमनी राष्ट्र ने अपने उद्देश्य हैं, उनके अलग अपने हित हैं और इस क्षेत्र में विद्रोही समूहों की अपनी प्रेरणा है। ईरान को प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। खामनेई ने आगे कहा है कि वो धमकियां देते हैं, लेकिन हमने कभी किसी के साथ संघर्ष शुरू नहीं किया है। हालांकि अगर कोई गलत काम करता है और इसकी शुरुआत करता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, उसका परिणाम भी भुगतना होगा। यानी उन्होंने ट्रंप को कहा कि अगर ट्रंप एक्शन लेते हैं तो रिएक्शन तगड़ा होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों में ईरान पर इस क्षेत्र में कई विद्रोही गुटों को सैन्य और वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के आरोप लगते रहे हैं। इन समूहों में हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों के अलावा इराक के कई शिया गुटों के नाम भी शामिल हैं। ईरान द्वारा समर्थित इन गुटों में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा भी कहा जाता है। पिछले सप्ताह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने लिखा था कि अब जब से हूतियों द्वारा चलाई गई हर गाली को ईरान के हथियार और नेतृत्व द्वारा चलाई गई गोली माना जाएगा। कोई गोली चलाएगा तो ईरान को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके परिणाम भी ईरान को भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा न करने पर अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। वहीं अमेरिका ने बीते शनिवार को यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों में कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसके बाद हाथों में बैनर, दिलों में गुस्सा, सड़कों पर लोग वो उतर पड़े थे और जोरदार तरीके से विरोध भी जताया था। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ तरीके से अमेरिका पर अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से उसका जिम्मेदार वो ईरान को बनाया। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक और जासूसी ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है। MQ-9 ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या हूतियों के हाथ कोई ब्रह्मास्त्र लग गया है, जो एक मोर्चे पर खुद दोनों तरफ से युद्ध लड़ रहा है। एक तरफ हूती है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है, यानी टू फ्रंट वार वो हूती विद्रोही लड़ रहे हैं। जबकि ईरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि उनके खुद अलग अपने हित हैं, उनकी अलग बातें हैं। हम हूती विद्रोहियों के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन अगर हम पर किसी तरीके से हमला होगा तो इसका करारा जवाब मिलेगा और परिणाम भुगतने के लिए पूरी तरीके से अमेरिका तैयार रहे। तो अब खुलकर खामनेई भी इस युद्ध में आ चुके हैं, तो मिडिल ईस्ट फिलहाल शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उधर देखा जाए तो इजराइल में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। दरअसल अगर बात करें तो इजराइल गजा पट्टी पर अटैक किया, इसका अमेरिका समर्थन करता है। गजा में लगभग 200 के करीब बच्चे, 400 के करीब वो महिलाएं और पुरुष उनकी मौत हो गई है पिछले 48 घंटों में। इस हमले के बाद भी वो हूतियों ने ताबड़तोड़ अटैक किया। लेकिन आपको बता दें, अब खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिर चुके हैं। इजराइल में हाथों में बैनर और दिलों में गुस्सा, इजराइल की सड़कों पर जनसैलाब टूट पड़ा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन जेरूसलम में हो रहा है। जेरूसलम में नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर और तेल अवीव की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हाथों में इजराइल झंडे और गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए तख्तियां लिए लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अगर बात करें हम तो इजराइल की सड़कों पर जबरन उबाल देखने को मिल रहा है, जबरदस्त देखने को मिल रहा है, और हजारों के लोग हाथों में बैनर तले झंडे के लिए नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है और गाजा में युद्ध को राजनीतिक फायदे के लिए खींच रही है। बुधवार को जेरूसलम में नेतन्याहू के आधिकारिक आवास के बाहर तेल अवीव की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में इजरायली झंडे और गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए तख्तियां लिए लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के चलते इजराइल की कई अहम सड़कों को बंद करना पड़ा। पुलिस ने कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इजराइल की सड़कों पर जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे नेतन्याहू पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी अब इजरायली जनता खुद नेतन्याहू पर भड़क गई है। प्रदर्शन की शुरुआत इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सिन बेत के प्रमुख रोनन बार को हटाने की नेतन्याहू की कोशिशों के खिलाफ हुई थी। लेकिन इसके बाद गाजा में जारी बमबारी और युद्ध विराम को तोड़ने की वजह से भी प्रदर्शन और तेज हो गए हैं।
गाजा पर हाल ही में हुए इजरायली हमलों में करीब 600 के करीब लोगों की मौत हुई, जिनमें देश के भीतर नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है और अब इजरायली लोगों को ये डर, इस बात का डर सता रहा है कि कहीं प्रदर्शनकारी जो है वो इस बात के लिए सहमे हैं कहीं बंधकों को हमास मौत के घाट न उतार दे। वहीं हमास ने भी कह दिया है कि जिस तरीके के अटैक कर रहे हैं उसके बाद वो 33 बंधकों को अब जिंदा नहीं ले जा सकते हैं। यानी इजराइल 33 बंधकों को जिंदा नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमले जारी हैं वो अब बंधकों के डेड बॉडी ही पाएंगे। तो ईरान दोस्तों, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, उधर हूती विद्रोही जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका को थामे हुए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? इजराइल में बढ़ती प्रदर्शन क्या किसी और तरफ इशारा कर रहा है? कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों हम आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से चुप्पी खास करके सऊदी अरब, तुर्की और मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देशों के ने साधी है, उस पर भी ईरान ने चुटकी ली है। ईरान ने कहा है कि कुछ देश बिक गए हैं, कुछ देश विकाऊ हो गए हैं, कुछ देश डरे सहमे हुए हैं कि अगर हम एक कदम आगे बढ़ा दिए तो कहीं हमारे कदम को काट ना लिया जाए। लेकिन हम वो देशों में से नहीं हैं जिन देशों को किसी देश से डर लगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ईरान ने सीधे तौर पर यह चेता दिया है। वहीं अब तो खबर यह भी निकल के आई है कि ईरान ने इस युद्ध के बीच परमाणु हथियार का परीक्षण का जो है एक तरीके से परीक्षण किया है, परमाणु बम का परीक्षण किया है, क्योंकि खबर यह निकल के आई है कि ईरान में भूकंप आया है और भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है। और इतनी तेजी के साथ जो भूकंप हुआ है, इस भूकंप के बीच अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान में भूकंप आया है वो किसी परमाणु परीक्षण की तरफ ही इशारा करता है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले दोस्तों। मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें हम आपको इसी तरीके से बताते रहेंगे। ईरान ने, अयातुल्ला खामनेई ने जो कुछ कहा है उसे आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।